देखो बच्चों, यह जो है ठोस में दोष या ठोस में अपूर्णता, ठोस में दोष या ठोस में अपूर्णता, दोष या अपूर्णता पर है। लेक्चर दूसरा है। इसमें जो है हमने पहले लेक्चर में इसके प्रकार को जान लिया है कि कितने प्रकार से दोष हो सकता है। एक लाइन में अगर हम दोष की परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जैसे है तो क्रिस्टल में परमाणुओं की अव्यवस्था ही ठोस में दोष कहलाती है। परमाणुओं की अव्यवस्था ही ठोस में दोष कहलाती है। 0 केल्विन ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी क्या होती है? 0। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब हम दोष में आए, इलेक्ट्रॉनिक दोष की बात करें, बिंदु दोष की बात करें, रेखीय दोष की बात करें, तो पहला हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष पे। पहला प्रकार इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या है, जैसे सिलिकॉन का तुमने ले लिया क्रिस्टल, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, इसमें सहसंयोजक बंध द्वारा सिलिकॉन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यह सहसंयोजक बंध टूटेगा, जो बॉन्ड है सहसंयोजक बंध टूटेगा और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां हो गया होल और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया। यह इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर भ्रमण करने लगेगा, अधिगमन करने लगेगा, जिसके कारण इसकी चालकता होगी। यह हो रहा होल या छिद्र, यह भी घूमेगा। इसका क्या रहा, जिस दिशा में यह चलेगा करंट उसी दिशा में चलेगी, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगा करंट उसके विपरीत दिशा में रहेगी। जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लें, बॉन्ड से जुड़े थे, सहसंयोजक बंध टूटा, परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला गया। कब? ताप बढ़ने पर। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर तो कहता है थर्ड लॉ क्या, कि पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी 0 होती है। यानी उस समय यह क्या है, स्थायी अवस्था में रहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यह उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं यहां। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक दोष रहा सिलिकॉन में, जर्मेनियम में। अब हम आते हैं बिंदु दोष पे, पॉइंट डिफेक्ट। इसी को डिटेल पढ़ना है तुमको, पॉइंट डिफेक्ट, DEFECT, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष की बात करें तो इसी को तुमको क्या करना है, डिटेल पढ़ना है। इसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में कि क्या था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि इसमें जो है एक रस समीकरण मितीय दोष था, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष था, और तीसरा जो है अशुद्धि दोष था। एक रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा अशुद्धि दोष था। इसमें हम उठाते हैं रस समीकरण मितीय, यानी दोष होगा लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा। इसमें हम आए रस समीकरण मितीय दोष में, देखा जाए तो रस समीकरण मितीय दोष के अंदर हम क्या देखते हैं कि आयनिक ठोस की बात करें और नॉन आयनिक ठोस की बात करें, नॉन आयनिक ठोस, नॉन IONIC, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में 2 दोष देखे थे हम, एक फ्रैंकेल और एक साटकी। और नॉन आयनिक दोष में क्या है, एक रिक्तिका दोष या रिक्ति दोष, और दूसरा हमारे सामने क्या आ गया, अंतराकाशीय दोष, अंतराकाशीय दोष। ठीक, पहले हम देखते हैं इसको आयनिक क्रिस्टल में दोष को, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे। पॉइंट इफेक्ट में क्या है, किसी पॉइंट से अपने जालक बिंदु से परमाणु अनुपस्थित हो जाएगा। हम देखें क्या हो रहा है, जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन कराया, ठीक, तो देखो ये हमने यहां एक पिक्चर बनाया है, एक क्रिस्टल है। अभी यह परफेक्ट क्रिस्टल है, इसकी एंट्रोपी 0 है ना? इसमें डिफेक्ट क्या आया, मान लो एक तरीका तो ये हो सकता है कि क्रिस्टल बना, यहां से एक धनायन एब्सेंट हो गया,
और यहां से मान लो एक ऋण आयन एब्सेंट हो गया। एक तरीका यह रहा कि अपने जालक बिंदु पर, पॉइंट डिफेक्ट ना है, अपने जालक बिंदु पर परमाणु अनुपस्थित हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखो, आयनिक क्रिस्टल में हमेशा विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, अर्थात जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। यहां से धनायन एब्सेंट हो गया, यहां से ऋणायन एब्सेंट हो गया, या यहां से भी धनायन एब्सेंट हो गया, यहां से ऋणायन एब्सेंट हो गया। तो एक तो ये रहा दोष में। दूसरा तरीका यह है कि मान लो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, क्रिस्टल बन रहा था, यहां से यह धनायन नहीं बैठ पाया और यह जो है जा करके यह पॉजिटिव आयन किसी अंतराकाशीय स्थिति में यहां बैठ गया, डिसलोकेशन हो गई। ठीक, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो हमारे सामने एक यह दोष दिखा, एक यह दिखा। इसमें क्या था, परमाणु अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें क्या था, परमाणु अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होकर अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर गया। यह दोष तुम्हारा जो है साटकी दोष है और यह तुम्हारा फ्रैंकेल दोष है। तो बात की जाए साटकी दोष की, तो कहा जाए साटकी दोष क्या है। तो पहली चीज रहा यह आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। दूसरी चीज रहा यह पॉइंट डिफेक्ट है, बिंदु दोष है। तीसरी चीज इसमें होता क्या है, इसमें जो है परमाणु या आयन अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाते हैं। परमाणु या आयन अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें क्या है, फ्रैंकेल दोष। यह एक क्या है, आयनिक ठोस में पाया जाता है, पहली चीज। ठीक, आयनिक सॉलिड में पाया जाएगा। इसमें जो है इसका एक और नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। देखो इसकी लोकेशन क्या थी, बैठना यहां था, बैठ गया यहां, डिसलोकेशन डिफेक्ट रहा। इसमें परमाणु कहां जा रहा है, परमाणु फ्रैंकेल दोष में परमाणु अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होकर के अंतराकाशीय स्थिति, इंटरस्टिटियल पोजीशन को प्राप्त कर जाता है। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान दो, मेन थीम। जब तुम डिफेक्ट पढ़ रहे हो तो डिफेक्ट पढ़ते समय ध्यान दो, कोई तुम क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हो। जब क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हो तो लिक्विड मॉलिक्यूल अपने अपने जालक बिंदुओं पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने जगह बैठने लगे। ठीक है, जैसे तुम देखे होगे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो गुरुजी नहीं आए, टीचर उस दिन अभी क्लास में आने में लेट हैं, तो सब बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर जैसे ही क्लास में सर एंट्री मारे तो सर के एंट्री मारते ही सब बच्चे बैठने लगे अपने अपने जगह पे। हो सकता है यह बेंच खाली हो जाए, यह बेंच खाली हो गई, यह पॉइंट डिफेक्ट में आ गया। यहां कोई बच्चा यहां ना बैठ करके जाकर पीछे छोटा था जाकर के किसी बेंच के नीचे बैठ गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट रही। साटकी डिफेक्ट में क्या होगा, परमाणु या आयन अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाएंगे। अब फ्रैंकेल में यह जाकर अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त करेगा। ध्यान दो, यहां छोटी परमाणु त्रिज्या वाला आयन ही आ सकता है, क्योंकि जगह कम ना है, तो छोटी परमाणु त्रिज्या वाला आयन आएगा। और छोटी त्रिज्या किसकी होती है, धन आयन की। ठीक, तो कम परमाणु त्रिज्या वाला आयन यहां के बैठता है। हम जरा इसके डेंसिटी की बात करें जी, घनत्व की डेंसिटी। यहां देखो इतनी ही जगह में ये परमाणु थे, घनत्व तो घट न गया जी, यहां कोई है, कोई नहीं है, तो साटकी दोष में डेंसिटी घट जाती है और फ्रैंकेल दोष में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी में ना है, यहां नहीं तो यहां सही। अगली चीज, हम इसके डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक को देखें। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, इसको देखें। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक की बात करें तो देखो यहां क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस, समान आवेश देखो यहां पास पास आ गए, तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ गया। इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो साटकी दोष में डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और फ्रैंकेल में डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक घट जाता है।
यानी जैसे कहा जाए कि फ्रैंकेल दोष क्या है, साटकी दोष क्या है, तो साटकी दोष में परमाणु या आयन अपने चालक बिंदु पर अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें घनत्व तो घट जाता है। इसमें क्या रहा, फ्रैंकेल दोष में क्या है, परमाणु यानी कम परमाणु त्रिज्या वाला आयन, परमाणु न कहकर दिमाग में बैठाओ, कम परमाणु त्रिज्या वाला आयन अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होकर के अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर जाता है। ठीक, इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ जाता है। अब हम देखें अगला टारगेट, किस समय यह दोष पाया जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। हमारा टारगेट तो यह ना है कि इसके उदाहरण क्या होंगे। तो देखो, फ्रैंकेल की हम बात किए थे, तो फ्रैंकेल में क्या था, कम परमाणु त्रिज्या यानी धनायन, आर प्लस का मान कम, आर प्लस का मान तो कम रहेगा तो आर रेडियस रेशियो पर आओ रूल में। अगर रेडियस रेशियो कम है, यह कम होगा तो रेशियो भी क्या होगा, कम होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस रेशियो क्या होता है 0.155, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 0.225 तो कोऑर्डिनेशन 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो कौन सा दोष, फ्रैंकेल दोष। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो साटकी दोष। ऐसा क्यों जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा तो त्रिज्या छोटी होगी, वह अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा तो अंतराकाशीय स्थिति में बैठ ही नहीं पाएगा ना, धनायन की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो इस अंतराकाशीय स्थिति में बैठ ही नहीं पाएगा, तो साटकी मिलेगा नहीं। तो हम जरा एग्जाम्पल्स देखें कौन ऐसे हैं। तो देखो, हमको जरा बताओ, NaCl, KCl, CSCl, NH4Cl, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। तो इनमें पाया जाएगा साटकी दोष। साटकी में ध्यान रखो, साटकी सबसे सटा के भाग गया, एक पॉजिटिव गायब हुआ तो निगेटिव भी गायब हुआ। तो साटकी दोष में जो है क्या हुआ, परमाणु इसका आयन की त्रिज्या धनायन की बड़ी थी, इसलिए वो अंतराकाशीय स्थिति में नहीं बैठा। तो NH4Cl, KCl, NaCl, CSCl, इन सब में कौन सा दोष पाया जाएगा, साटकी दोष पाया जाएगा। फ्रैंकेल दोष की बात करें हम, तो फ्रैंकेल दोष में क्या है, कम परमाणु त्रिज्या न जी, रेडियस रेशियो कम, यानी जिनमें समन्वय संख्या कम हो वे। आ जाए जरा इसका एग्जांपल, B2O3, ठीक, बोरान नाइट्राइड Bn, ठीक, ZnS, ZnO, AgCl, AgBr, ठीक, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये पीछे बताया जा चुका है। एक चीज ध्यान रखो, एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसमें फ्रैंकेल दोष भी पाया जाता है और साटकी दोष भी पाया जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकेल और साटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। तुम कहोगे ये कैसे हो गया कि दोनों दोष मिल गया। अरे भाई, क्रिस्टलाइजेशन जब हो रहा है तो क्या संभावना है, मान लो ये क्रिस्टल बनने जा रहा है, तो जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो दोष का मतलब क्या, परमाणु या आयन कहां कहां बैठ रहे हैं, कहां नहीं बैठ रहे, यही ना है। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो यहां मान लो AgBr में हम बात करें तो Ag प्लस की साइज इस प्रकार की है कि यहां से मान लो Ag प्लस गायब हो गया, यहां से Br माइनस गायब हो गया। कौन सा दोष हो गया, साटकी। मान लो यहां से Ag प्लस गया,
ऐसी साइज थी कि वह अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर गया। तो कौन सा डिफेक्ट हो गया? फ्रैंकल। तो कहीं साटकी मिल गया, कहीं फ्रैंकल मिल गया, कहीं साटकी मिल गया, इस तरह का दोष। तो AGBR में इस प्रकार की साइज है कि यह अपने जगह से भी गायब हो सकता था और अंतराकाशीय स्थिति में बैठ भी सकता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हो सकता है। एक बार हम जरा सारांश देख लें, समरी देख लें कि क्या हमने देखा। हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या था? ताप बढ़ा, बांड टूटा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया और क्रिस्टल में घूमने लगा। यहां हो गया होल, छिद्र। इसके कारण इसकी विद्युत चालकता देखे हम, ठीक है। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ेगी। अगली चीज देखें, हम बिंदु दोष में आए, रस समीकरण मिति दोष में। रस समीकरण मिति दोष में हमने फ्रैंकल देखा, साटकी देखा। साटकी दोष में क्या था? इसमें परमाणु या आयन अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें क्या था? परमाणु अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होकर अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर गया। इसमें घनत्व तो घट गया, इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें हम देखें कि इसको कौन दिखा रहा है, तो जो रेडियस रेशियो कम है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें कम था उसमें फ्रैंकल दोष, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था उसमें साटकी दोष। इसका एग्जांपल लेने CL, Cl, CsCl, NH4Br, NH4Cl, इसमें ZnS, ZnO, AgCl, AgBr में दोनों दोष पाया गया। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें डेंसिटी घस गई, इसमें डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेम यही चीज अगर हम नॉन आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल में तो फ्रैंकल साटकी मिला। नॉन आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो रिक्ति दोष और दूसरा अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष यह किसमें पाया जा रहा है? नॉन आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ध्यान दो, मान लो यह परमाणु बैठे हुए हैं, क्रिस्टल है हमारा, यह परमाणुओं के बैठने की जगह हो गई। अपने जालक बिंदु पर इसमें क्रिस्टल में परमाणु बैठे हुए थे। यहां पर कोई एब्सेंट हो गया, यह जगह खाली हो गई, कोई बैठा ही नहीं। अगर सब जगह बैठे तो परफेक्ट क्रिस्टल, यहां पर कोई परमाणु ही नहीं बैठा तो यह जगह क्या हो गई? खाली हो गई। मान लो यहां भी एक परमाणु नहीं बैठा तो यह जगह खाली हो गई। मान लो यहां एक परमाणु नहीं बैठा तो यह जगह क्या हो गई? खाली हो गई। कौन सा दोष हो गया जी? रिक्ति बन गई कि नहीं बन गई? रिक्ति दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। जरा इसको मिलान करो तो आयनिक में क्या यह साटकी की तरह नहीं दिख रहा है? हा? उसमें भी तो परमाणु गायब था, ठीक। तो रिक्ति दोष में परमाणु अपने जालक बिंदुओं पर अनुपस्थित हो जाते हैं। जरा अंतराकाशीय दोष को देखें। मान लो यह परमाणु है, क्रिस्टल हमने लिया, यह परमाणु अपने जगह पर बैठे हुए थे, ठीक है। अब देखो आकाशीय दोष में देखो बच्चों, जैसे रिक्ति दोष में क्या था कि परमाणु अपने जगह पर बैठे हैं और किसी स्थान पर अपना जालक बिंदु पर परमाणु एब्सेंट हो गया। इसमें अंतराकाशीय दोष में क्या है कि परमाणु अपने जालक बिंदु पर तो बैठे ही हैं, इसके अलावा भी अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यानी जालक बिंदुओं के अलावा अंतराकाशीय स्थिति को भी प्राप्त कर जाते हैं। इसकी तुलना हम कर सकते हैं साटकी की तरह, या इसकी तुलना फ्रैंकल से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है फ्रैंकल में। उसमें फ्रैंकल में भी डिसलोकेशन हो जाती है, वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। यहाँ क्या है कि अपने जालक बिंदु पर भी रहेंगे और अंतराकाशीय स्थिति पर भी रहेंगे। यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, देखो, यानी अंतराकाशीय स्थिति को। तो अंतराकाशीय दोष में क्या है? परमाणु अपने जालक बिंदुओं पर आते हैं तथा अंतराकाशीय स्थिति पर भी प्राप्त होते हैं। इसमें घनत्व बढ़ जाता है और इसमें
रिक्ति दोष में घनत्व क्या होता है, घट जाता है, डेंसिटी जो है घट जाती है और इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आया? तो रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष पाया जाएगा नॉन आयनिक क्रिस्टल में। किसमें? नॉन IONIC, नॉन आयनिक क्रिस्टल, CRYSTL, नॉन आयनिक क्रिस्टल में। अब फ्रैंकेल और साटकी किस में पाया जाता है? फ्रैंकेल और साटकी पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल में। बात समझ में आ गई?